नमस्कार दर्शकों, आज हम फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम आप फॉलोपियन ट्यूब मेरी ब्लॉक है, हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी में दिखा रहा है, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं क्या लैप्रोस्कोपी से। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है। अगर पेशेंट यंग है और पेशेंट की ट्यूब बच्चेदानी के नजदीक या फिर गर्भकोश के नजदीक यूट्रस के पास थोड़े से इन्फेक्शन से बंद है तो हम वो खोल सकते हैं। बट पेशेंट की जो ट्यूब है वो डिस्टल एंड पे अगर ब्लॉक है बिकॉज ऑफ वो इन्फेक्शन से होता है तो वो हम नहीं खोल सकते हैं। अगर पेशेंट यंग है एंड उसको माइन्यूट ब्लॉक है तो हम वो खोल सकते हैं और हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि दूरबीन लैप्रोस्कोपी के बाद 6 महीने तक वेट करो। अगर उससे प्रेगनेंसी रह जाती है तो ओके फाइन है, बट अगर 6 महीने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ सकता है। बट पेशेंट अगर 40 इयर्स में आता है आपके पास या 35 इयर्स एज में आता है एंड बोलता है कि मेरी ट्यूब आप ओपन करवा सकते हैं क्या, तो ऐसे पेशेंट में हम उनको बोल नहीं सकते कि हाँ हम ओपन कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स में एज ज़्यादा होने से या फिर दूसरे भी कारण रह सकते हैं कि उनके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे हम पेशेंट्स को हम आईवीएफ एडवाइस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक रहते हैं एंड हम उनको ओपन करने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसको ओपन करने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस रहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वो पेशेंट के एज के हिसाब से एंड पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है कि ब्लॉक फॉलोपियन ट्यूब के पेशेंट्स को आईवीएफ कराना चाहिए या फिर लैप्रोस्कोपी कराना चाहिए। थैंक यू।